हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए एक सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये दिसंबर 2019 के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है। ठीक है, सीएसआई का ही एमसीक्यू है ये। ठीक है, एंड सेक्शन सी एमसीक्यू है, मतलब कि 4 नंबर का एमसीक्यू। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए इज इनकरेक्ट। मतलब कि हमें ये पता करना है कि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे, मतलब कि एक ही इनकरेक्ट ऑप्शन है, 3 सही होंगे। ठीक है, 3 करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के रिगार्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए के रिगार्डिंग। मतलब प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए मतलब कि इसके अंदर अपना स्प्लाइसिंग आ जाता है। स्प्लाइसिंग आ जाती है प्रोसेसिंग के अंदर, आपकी कैपिंग आ जाती है आपकी, और एक आ जाती है अपनी कौन सी, टेयरिंग। ठीक है, एंड एमआरएनए डिग्रेडेशन, एमआरएनए सर्विलेंस, ये कुछ पाथवे आ जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए। तो देखो यहाँ पे वेरी फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, मतलब प्रोकैरियोटिक के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, डीएनए बाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर अल्टर्ड बाय सिग्मा फैक्टर। ठीक है, मतलब जो आपके डीएनए बाइंडिंग प्रॉपर्टी है किसकी, आरएनए पॉलीमरेज की, वो क्या करती है, अल्टर करती है, डिफरेंस होती है किसके थ्रू, सिग्मा फैक्टर के थ्रू। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, डिफरेंट सिग्मा फैक्टर, ठीक है, रिकॉग्नाइज होते हैं अलग अलग कंडीशन के ऊपर। लाइक यहाँ पे आप देखोगे सिग्मा है, सिग्मा 19 भी होता है, सिग्मा 28 भी होता है, सिग्मा 32 होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिग्मा है। लाइक मैं आपको बताऊं तो ये देखो, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। देखो यहाँ पे देखो जीन कौन कौन सी, लाइक सिग्मा, देखो सिग्मा 70 है, आरपीओ डी जीन कोड करता है। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यूज 613 है। साइज कितना है इसका, 70 किलो डाल्टन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, सिग्मा 70 बोलते हैं। और इसकी जो कंसेंसस सीक्वेंस होती है वो अलग है, लाइक टी टी जी ए सी है एंड टी ए टी, मतलब कि यहाँ पे आपने, आपको तो पता ही है प्रोकैरियोट के अंदर, आपको तो बताया रखा है कि प्रोकैरियोट के अंदर यहाँ पे क्या होता है, जीसी बॉक्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है, जीसी बॉक्स चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए होता है, प्रिब्नो बॉक्स चाहिए होता है। इसको -10 बॉक्स बोलते हैं, इसको -35 बॉक्स भी बोलते हैं। इसको इसको अपन प्रिब्नो बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिब्नो बॉक्स भी बोलते हैं बच्चों। और इसको हम मेल्टिंग बॉक्स भी बोलते हैं, मेल्टिंग बॉक्स भी कहते हैं। और जीसी को क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन बॉक्स। क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन बॉक्स। क्यों रिकॉग्निशन बॉक्स बोला, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्मा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर है, जो सिग्मा है, क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर। ये क्या करता है, जीसी को रिकॉग्नाइज करता है एंड देन बाइंड करता है पिप्नो से भी। उसके बाद में ही आईएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। तो ये आईएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और कौन सी कंडीशन में बाइंड करेगा, ये सिग्नल कौन देगा, ये देगा आपका कौन, सिग्मा। और देखो सिग्मा 70 को बोलते हैं हम कौन सा, हाउस कीपिंग वाला। ये मतलब मेनली यही काम करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप अगर अपन जूम करें, लाइक अगर आप देखोगे, ये देखो, अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखो एक और है, यहाँ पे इसका नाम क्या है, सिग्मा 54। अब सिग्मा 54 का अगर अपन देखें, ठीक है, तो ये इसको कौन कोड कोड कर रहा है, आरपीओ एंजीन कोड कर रही है, 477 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज है, मॉलिक्यूलर वेट 54 किलो डाल्टन है, इसलिए सिग्मा 54 भी बोलेंगे। अब देखो इसकी जो कंसेंसस सीक्वेंस है जीसी बॉक्स की एंड प्रिब्नो की, ये अलग है थोड़ी। ठीक है, इसका काम क्या है, ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के टाइम पे ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही सिग्मा 38 भी होता है, सिग्मा एस बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिग्मा 32। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन देखेंगे सिग्मा 28 या सिग्मा एफ है, सिग्मा ई है, सिग्मा एफ सी है, सबका काम अलग है। कोई स्टारवेशन एंड स्ट्रेसनी फेज में काम आता है, कोई हीट शॉक कंडीशन में आता है, कोई फ्लेजुलर प्रोटीन के बनाने में काम आता है, कोई एक्सट्रीम हीट कंडीशन में काम आता है, कोई आयरन ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे काम आता है। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर भी बहुत सारा मैकेनिज्म तो चल ही रहा है ना, तो जो जो मैकेनिज्म होता है उस टाइम पे वो काम आता रहता है। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, देखते हैं कि डिफरेंट सिग्मा अगर अपन देखें, डिफरेंट सिग्मा यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। कब, जब अपना ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है इन प्रोकैरियोट। तो यहाँ पे ये तो एकदम स्टेटमेंट सही बोल दिया इन्होंने। फिर देखो इन्होंने बोला है कि इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन सिंथेसिस आर आरएनए एम आरएनए एंड सम स्मॉल आर आरएनए, या सॉरी सम स्मॉल आरएनए अकर बाय आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आपको तो ये बता ही रखा है ना। देखो आपको तो क्लास में बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज भी कितने टाइप के, 3 टाइप के बताए थे। लाइक फर्स्ट हो गया, ठीक है,
सेकंड हो गया, इन यूकेरियोट 3 टाइप के थे, एंड थर्ड हो गया। तो आपको बताया था ये आरआरएनए बनाएगा, ये एमआरएनए बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा टीआरएनए बनाएगा। पर ऐसे नहीं टीआरएनए ही बनाएगा, बहुत सारे आरएनए और बनाता है ये U6 एसएन आरएनए भी बनाता है, U6 एसएन आरएनए भी ये बनाएगा आपका, ठीक है। 5S आर आरएनए भी यही बनाता है। ऐसे ही MI आरएनए है, माइक्रो आरएनए है, ऐसा ही आरएनए है, ये बना के जाएंगे। आर आरएनए में बहुत सारे टाइप क्या होते हैं, जैसे 28S आर आरएनए हो गया, ठीक है। 16S आर आरएनए हो गया, 5.8S आर आरएनए हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट आरएनए के लिए अलग अलग टाइप के आपके क्या आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर इन्होंने बोला है कि स्प्लाइसिंग ऑब्जर्व इन टीआरएनए इन्वॉल्व सक्सेसिव sequentially cleavage and ligation reactions while प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग प्रोसीड थ्रू लेरिएट फॉर्मेशन। तो देखो बच्चों, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी पूरा डिटेल में समझाया था कि देखो इन्होंने क्या बोला है कि स्प्लाइसिंग जो ऑब्जर्व होता है टीआरएनए के अंदर, वहाँ पे सक्सेसिव सीक्वेंशियल क्लीवेज होता है एंड लाइगेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। जबकि एमआरएनए होता है, एमआरएनए के अंदर स्प्लाइसिंग होती है तो क्या होता है, आपको पता है कि एमआरएनए के अंदर क्या बाउंड्री थी, आपको पता है यहाँ पे बाउंड्री थी GU और AG की बाउंड्री थी। यहाँ पे CURAC ब्रांच पॉइंट है 2'OH, ठीक है, ब्रांच पॉइंट है 2'OH, एंड यहाँ पे पायरिमिडिन का ट्रैक था। तो आपको तो बताया था कि ये देखो ये आपकी इंट्रोन की बाउंड्री थी। कब कब बताया था, स्प्लाइसिंग वाला आप चाहो तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेक्चर देख सकते हो स्प्लाइसिंग के, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। ये आपका इंट्रोन है बच्चों, इंट्रोन से, ठीक है। और ये मान के चलो एक्सोन है, ये भी एक्सोन है। जब क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, ये 2'OH क्या है, ये एडेनिन क्या है, ये होता है क्या ब्रांच पॉइंट, क्या होता है ब्रांच पॉइंट। तो ये ब्रांच पॉइंट क्या करते हैं, कुछ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं। यहाँ पे ये क्या होती है 5' स्प्लाइस साइट, और ये वाली कौन सी है 3' स्प्लाइस साइट। तो 5' स्प्लाइस साइट जो ग्वानिन है इस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा 2'OH किसका, एडेनिन का। जिसके वजह से क्या करते हैं ये आपस में जो ग्वानिन है और एडेनिन है, इनकी ये 2'OH और 2'OH, एक मिनट, और ग्वानिन का 5' फॉस्फेट की आपस में क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, और ये क्या बना लेते हैं, एक लेडेड फॉर्म बना लेते हैं। कब, एमआरएनए के टाइम पे। पर टीआरएनए के टाइम पे मैंने टीआरएनए स्प्लाइसिंग पढ़ाई थी, तो सक्सेस यहाँ पे क्या होता है, क्लीवेज देखने को मिलता है। कैसे होता है देखो वापस मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने स्प्लाइसिंग पढ़ाई थी टीआरएनए स्प्लाइसिंग, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था ये चीज, इन डिटेल मैंने आपको पढ़ाई थी ये चीज, ये देखो, ठीक है। वहां पे अपन ने क्या देखा था टीआरएनए स्प्लाइसिंग के टाइम पे, कि यहाँ पे क्या होता है टीआरएनए के अंदर, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्लीवेज होगा, ठीक है, कुछ फैक्टर्स आके बाइंड करेंगे। क्लीवेज होने के बाद में देखो यहाँ पे 5'OH है, 3' पे फॉस्फेट आ जाता है, देन लाइगेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होते हैं अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के आरएनएज भी काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्लीवेज है, क्लीवेज होने के बाद में वापस से यहाँ पे लाइगेशन होता है। आप चाहो तो स्प्लाइसिंग देख सकते हो, टीआरएनए स्प्लाइसिंग मैंने डिटेल के अंदर पढ़ा रखी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो, ये देखो ये 5' एंड प्रोसेसिंग, यहाँ पे INASP आता है, INASP है, ठीक है, INASP आएगा यहाँ पे, ये देखो INASP आने के बाद में अब देखो यहाँ पे हर एक स्टेप के अंदर यहाँ पे देखो क्या होगा, चेंज होता रहेगा। सबसे पहले क्या होगा, आपका INASP आया, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो ये रहा, ये देखो आपका ये यहाँ पे स्प्लाइसिंग अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कुछ स्प्लाइसिंग एंड लाइगेशन। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये आपका ये जो लूप है ये वाली, ये क्या होती है रिमूव होती है। कहाँ पर देखने को मिल रही है कि एंटी कोडोन वाली जगह पे कुछ लूप है। पहले क्या था अपने पास में प्री टीआरएनए था, प्री टीआरएनए के अंदर क्या है, ये देखो यहाँ पे कुछ लूप से, ठीक है। एंटी कोडोन के अंदर कुछ क्या है, अनस्पेसिफिक पार्ट होता है, इंट्रोन बोलते हैं हम इसको। इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। इनको हमें क्या करना है, रिमूव करने के लिए क्या होंगे, कुछ फैक्टर्स आके बाइंड करेंगे, लाइक लॉस 1 है, MEX67 है, MTR2 है, CRM1 है, ठीक है। ये आके बाइंड करेंगे, देन ये क्या करते हैं स्प्लाइसिंग करते हैं एंड लाइगेशन करेंगे। तो ये क्या करेंगे, इस लूप को रिमूव कर देंगे, इसको हटाएंगे, और यहाँ पे देखो ये स्प्लाइस टीआरएनए बन गया। इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे लाइक ये आपका टीआरएनए मैच्योर फॉर्म में आता है, लाइक ये देखो यहाँ पे स्प्लाइस टीआरएनए, देन यहाँ पे CCA आर्म आएगी, ठीक है। एंड ये पूरा का पूरा मैच्योर फॉर्म में आता है, ठीक है।
यहाँ पे कुछ आयनीज भी काम आते हैं, मैं लिख देता हूँ। आयनीज आता है आपका DEF P, ऐसे की कुछ आयनीज काम आते हैं बच्चों। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डिटेल के अंदर समझा रखा है, ये तो बहुत ही शॉर्ट में है, अपन ने डिटेल में समझ रखा है पूरा का पूरा। सबसे पहले आपका आयनिस पी आएगा, पी आने के बाद में क्या होगा, जो आपका ये आयनिस पी क्या करते हैं, कुछ क्लीवेज करते हैं। ठीक है, और ये टी आर एन ए यहाँ पे जो बना रखा है ना, ऐसा भी नहीं होता है, टी आर एन ए एक्चुअली ऐसा ऐसे स्ट्रक्चर होती है कुछ, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे भी आयन जाते हैं, यहाँ पे भी आयन जाते हैं, और इधर भी कुछ आयन जाके क्लीव करते हैं। समझ रहे हो, तो जाके आपका टी आई एन ए ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, तो सक्सेसिव यहाँ पे सिक्वेंशली क्लीवेज देखने को मिलते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी एक तरह से क्या हो गया, सही हो गया। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात की जाए, एमाइने विद प्रीमेच्योर स्टॉप कोडोन आर डिग्रेडेड बाय नॉन ट्रांसमिटेड डीके एनएमडी, एंड एमाइने विदाउट एन इन फ्रेम स्टॉप कोडोन गेट एक्यूमुलेट एंड ट्रांसलेटेड इन द साइटोप्लाज्म। ओके, इन्होंने देखो क्या बोला है, एमाइने जो प्री मैच्योर स्टॉप कोडोन होता है, प्री मैच्योर स्टॉप कोडोन का मतलब क्या होता है कि अगर अपन क्या कर रहे हैं, ये देखो कब होता है प्री मैच्योर स्टॉप कोडोन। आपको मैंने पढ़ाया था क्या, एक टॉपिक जिसका नाम है क्या, mRNA सर्विलेंस, mRNA सर्विलेंस। आप चाहो तो इसका लेक्चर भी देख सकते हो, पूरा डिटेल में डाल रखा है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कई बार क्या होता है, स्प्लाइसिंग की डिफेक्ट की वजह से, स्प्लाइसिंग एरर की वजह से क्या होता है, पीएमसी प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडोन क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडोन क्रिएट होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नॉनसेंस मिटिएटेड डीके से हम क्या करेंगे, पहचानेंगे और क्या करेंगे, उसको क्लीव कर देंगे। बट अगर इन्होंने बोला है कि एमआरएनए विदाउट एन इन फ्रेम ऑफ स्टॉप कोडोन, अब ऐसा कोई म्यूटेशन हुआ जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो स्टॉप कोडोन है UAA है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सेंस कोडोन में CAA के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो इस वजह से क्या होगा, राइबोसोम क्या करेंगे, एकदम आगे तक चले जाएंगे। राइबोसोम इसको भी सेंस मान के एकदम आगे तक जाएगा ही नहीं जाएगा, जाएगा। तो उस केस के अंदर इन्होंने क्या बोला है कि एमाइन विदाउट एन इन फ्रेम ऑफ स्टॉप कोडोन गेट एक्यूमुलेट एंड ट्रांसलेट इन द साइटोप्लाज्म, क्या वो ट्रांसलेट कर जाएगा, नहीं। उस कंडीशन में भी क्या होता है, यहाँ पे एक और मैकेनिज्म चलता है जिसका नाम होता है एनएमडी। एनएमडी का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉन स्टॉप मीडिएटेड डीके, मीडिएटेड डीके, नॉन स्टॉप मीडिएटेड डीके, ये भी मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, चाहो तो आप लेक्चर देख सकते हो पूरा का पूरा। आपकी स्प्लाइसिंग आपको पूरा कवर करना होगा, ये पूरा के पूरा मैंने समझा रखा है अच्छी तरह डिटेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडोन आ जाता है, लाइक सॉरी, अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडोन बन रहा है, लाइक या तो सेंस कोडोन, ये सेंस कोडोन क्या हो रहा है, स्टॉप कोडोन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे चलेगा कौन, ये अगर उल्टा हो रहा है तो यहाँ पे चलेगा कौन सा, नॉन सेंस मीडिएटेड डीके। और ये पाथवे जब चलता है तो एमआरएनए को डिग्रेड, अपन को क्या करना है, इस आरएनए को डिग्रेड भी करना है, और सब कुछ अपन को क्या, प्रोटीन बनने से भी रोकना है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट प्रोटीन बन रही है। और अगर इसका उल्टा हो रहा है, लाइक ये ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा मतलब कि आपका स्टॉप कोडोन, जो स्टॉप कोडोन है वो सेंस कोडोन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सेंस में हो रहा है, तो हम कौन सा चलाएंगे, हम चलाएंगे नॉन स्टॉप मीडिएटेड डीके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, राइबोसोम रुक नहीं पा रहा है, राइबोसोम एकदम एंड पर आ जाएगा। अब एंड पे आने के बाद ये क्या करता है, कुछ प्रोटीन को रिक्रूट कर लेता है, जैसे कि ये रिक्रूट करेगा किसको, SKI7 को। SKI7 क्या करता है, रिक्रूट करते हैं एक्जोसोम को। और एक्जोसोम क्या होते हैं, इनके पास में एक्टिविटी होती है कुछ, कौन सी एक्टिविटी होती है बच्चों, आपको पढ़ाया था मैंने डिटेल के अंदर, इनके पास में होती है 3' to 5' एक्सो न्यूक्लियेज, जिसके वजह से ये क्या कर पाते हैं, इस एक्सो न्यूक्लियेज एक्टिविटी की वजह से, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से ये पूरे आरएनए को क्या कर देते हैं, क्लीव कर देते हैं। तो ये एक्यूमुलेट होकर ट्रांसलेट होगा इन साइटोप्लाज्म में, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसको, यहाँ पे देखो डायग्राम से थोड़ा अपन यहाँ पे देख लेते हैं इसको। ये देखो, ये कौन सा पाथवे, ये आपका नॉन सेंस मेडिटेड डीके। ठीक है, देखो 7 मिथाइल ग्वानिन की कैप दे रखी है, यहाँ पे अपन ने क्या देखा है, 7 मिथाइल ग्वानिन की कैप है, पॉलीएटेल है, प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग होगी सबसे पहले। स्प्लाइसिंग, देखो यहाँ पे क्या होगा, पॉली बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड करती है पॉलीएटेल के ऊपर। ठीक है, 7 मिथाइल ग्वानिन की कैप है ही। अब यहाँ पे एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स है कि देखो, ये एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि स्प्लाइसिंग हो गई है, एमआरएनए को आपने क्या करा है, ट्रांसपोर्ट कर दिया है। अब देखो दो टाइप के एमआरएनए हो सकते हैं, या तो क्या है, नॉर्मल एमआरएनए बनाए, नॉर्मल एमआरएनए बनाए तो देखो एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स है,
तो ये क्या करके जाएगा, फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रांसलेशन कंप्लीट रिमूवल एंड ऑफ कोडिंग रीजन आरएनपी। तो मतलब क्या करेगा, एक तरह से प्रोटीन बना के जाएगा, कंप्लीटली ये प्रोटीन बना के जाएंगे, ढंग से काम करेंगे। बट अगर नॉन सेंस एमआईएनए बना है तो देखो इसकी वजह से नॉन सेंस एमआईएनए का मतलब क्या है, ये देखो अगर आप इसको जूम करके अपन अगर देखें, ये देखो एक बार इसको देखो, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है, देखो स्टॉप कोडन, ये क्या है, ये है प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडन। पीएमसी का मतलब क्या होता है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडन। ठीक है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडन है, जिसकी वजह से आप क्या करें, अब प्री मैच्योर टर्मिनेशन कोडन आ गया है तो प्रोटीन यहाँ से लेकर बस यहाँ तक ही तो बनेगी, जबकि बनना कितना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनना था, पर अब बनेगी छोटी। क्यों आती है ये स्प्लाइसिंग के अंदर डिफेक्ट की वजह से होता है। तो यहाँ पे क्या, फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रांसलेशन इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ कोडिंग रीजन एम आर एन पी, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन हम बोल सकते हैं इसको। तो देखो ये बहुत छोटी निकलेगी। अब इससे बचने के लिए हम क्या करें भाई, इसको सही करें कैसे अपन, तो इसको सही करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन नॉनसेंस मेडिटेड डीके को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, नॉनसेंस मेडिटेड डीके को। तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखो सबसे पहले ये एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या है, यूपीएफ प्रोटीन आके बाइंड करती है, वो रिकॉग्नाइज करेगी। यूपीएफ बहुत सारे आते हैं यहाँ पे, ठीक है, यूपीएफ 1 2 3 ऐसे आके बाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब बाइंड तो ऐसे करते हैं, यूपीएफ 3 बाइंड करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 1 करेगा बाइंड। फिर यहाँ पे कुछ एस एम जी कॉम्प्लेक्स आते हैं, एस एम जी, ठीक है, एस एम जी एस एम जी एस एम जी या इसको बोलते हैं हम सर्फ कॉम्प्लेक्स। सर्फ का मतलब होता है एज पर एस एम जी हो गया 5 और 7 हो गया, या यू का मतलब हो गया यूपीएफ 1 हो गया। आर एफ का मतलब होता है रिलीजिंग फैक्टर 1 and 3। रिलीजिंग फैक्टर 1 and 3 का मतलब कि राइबोसोम जो बाइंड करके बैठा हुआ है यहाँ पे, उसको भी रिलीज करना है। तो ये सब आने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, फिर एस एम जी 6 भी आता है, एस एम जी 1 भी आते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आके यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक तरह से एमआईएनए को डिग्रेड कर देते हैं। देखो ये क्या करेगा, यूपीएफ प्रोटीन रिक्रूट हुआ है, एंड देन ये क्या करेगा, नॉर्मल ट्रांसलेशन टर्मिनेशन विद डिटेक्शन लाइक एक्सोन जंक्शन कॉम्प्लेक्स 5' to 3' स्कैनिंग करेंगे। ठीक है, सर्विलेंस करेंगे पूरा का पूरा। सर्विलेंस का मतलब ही है कि हमें निगरानी में रखना है एमआईएनए को, कि एमआईएनए कुछ गलत तो नहीं बना रहा है। ठीक है, पर गलती हो गई है तो क्या करेंगे, टर्मिनेशन अब्रेंट ड्यू टू नेगेटिव फंक्शन ऑफ यूपीएस प्रोटीन एंड और लैक ऑफ पॉजिटिव सिग्नल फ्रॉम एमआरएनपी। मतलब कि ये सिग्नल दे चुके हैं क्या, कि एमआईएनए के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है। समझ रहे हो। उसके बाद में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरह से क्या होगा, ट्रांसलेशन को ब्लॉक करेंगे और पूरा एमआईएनए को डिग्रेड करेंगे। तो एमआईएनए को डिग्रेड करने के लिए देखो यहाँ पे दे रखा है, एमआईएन डिग्रेड 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस डीके हो सकता है, या यहाँ पे 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस डीके हो सकता है। समझ रहे हो, ये करता है कौन, XML1 या XRN1। और ये काम कौन करेगा, एक्जोसोम, या इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एक्जो SC1। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी डिटेल के अंदर बच्चा पढ़ा रखा है पूरा, आप चाहो तो इसके लेक्चर देख सकते हो, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है इसकी। ठीक है, ये देखो जो पूरा का पूरा अपने डिटेल में दे रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या गलत बोल दिया, हमारा जो स्टेटमेंट है कौन सा वाला, ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, 4 है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट नहीं रहा हो, तो आप क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय, टेक केयर।